हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी जान सकते हैं कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ किस तरह की है या किस तरह की रह सकती है। इसके अलावा आपके नेम की स्पेलिंग या आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है, हम वो भी देखेंगे। चलिए अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरीफेंट एंड टॉपिक जो है हमारा है ये द लवर्स का कार्ड है कि जो पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा के गए थे वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एटीट्यूड भारी भरकम दिखाया उन्होंने और अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये टॉपिक है। इसके हिसाब से हमें एंजल्स क्या गाइड करने वाले हैं हम यहाँ देखेंगे। 6 ऑफ wands, द टावर, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है द चैरियट। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है डेविल, देखिए लवर ज्यादा डेविल जरूर उसको फॉलो करता है। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफी निगेटिव फील कर रहा है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, काफी ज्यादा ये पर्सन मैनिपुलेटिंग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव फील कर रहे हैं ये पर्सन राइट नाउ। मे बी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, मे बी आपके बारे में सोच रहे हैं और शायद एटीट्यूड दिखाने के बाद इनको पछतावा भी हो रहा है। एटीट्यूड दिखा के चले तो गए, बड़ी बड़ी बातें करके आपसे दूर तो चले गए या आपको दूर तो कर दिया, अब दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लगातार आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। थोड़ा सा टाइम गुजर जाने का वेट कर रहे हैं, मे बी किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो आपसे बात करें, मैसेज करें। इनके मन में ऐसा, मतलब देखो इनके मन में बहुत सारी बातें भरी हुई थी बट ऐसा लग रहा है कि अभी और निगेटिव हो गई या इनको अभी आपका जो ट्रू वैल्यूज हैं वो समझ में आ गई है। वो कहीं ना कहीं आपने इनको दिखा दिया है कि आप काफी इनको प्यार करते रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस रिश्ते को आपने काफी गहराई से एक्सेप्ट किया था, इस रिलेशन को आपने बहुत ही शिद्दत से, चाहत से सींचा था और यहाँ आपको कोई डाउट नहीं था, लेकिन आपके पर्सन को बड़ा डाउट था। यहाँ मुझे पूरा यकीन है कि मोस्टली आप में से ज्यादातर लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर थी। ठीक है, मे बी वो शादीशुदा थे या उन्होंने शादी कर ली थी या उनकी शादी फिक्स हो गई थी ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हेरीफेंट का, आपसे वो यही दिखाते रहे, जताते रहे कि आप बहुत, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, प्यार है आपसे, बहुत प्यार आपका शिद्दत के साथ। आपने ये प्यार निभाया, इस थर्ड पार्टी को होते हुए भी आपने इस प्यार को निभाया बहुत। लेकिन ये जो है ना आपकी पर्सन, वो हमेशा थर्ड पार्टी के आने के पहले तक की स्थिति और उसके आने के बाद की स्थिति बड़ी डिफरेंट थी। उसके आने के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा वो एकदम चेंज हो गए, एकदम से बदल गए। मतलब होता ना, जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, वैसा। एंड वादे आपसे बड़े बड़े किए थे और कहीं ना कहीं ये चीज आपको बहुत बुरी लगी, काफी ज्यादा बुरी लगी। इनका एटीट्यूड उस समय के बाद बदला, काफी सारा चेंजेस आए इनके अंदर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक समय आया है रिसेंट में ही, कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों में कहीं ना कहीं भिड़ंत हुई है। टावर का कार्ड आ गया, टावर मूवमेंट इन द एंड आपने दे ही दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ये पर्सन बड़ा एटीट्यूड दिखा करके आपसे बहुत सारी बातें करके चले तो गए थे, पर जैसे ये गए हैं तो इनको ये था कि शायद आप पीछे से आओगे, गिड़गिड़ाओगे, माफी मांगोगे, उनको मनाओगे, ये वो दुनिया भर का जो पहले करते थे आप। लेकिन इस बार आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो इनसे ये कहते थे कि तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, आई कांट लिव विदाउट यू। वो वाली लाइन कहना, सिर्फ कहना ही नहीं, उस चीज़ को आप महसूस भी करते थे। ऐसा इस लेवल का प्यार आपका, और इस व्यक्ति ने इस चीज़ को अपने ये कहना चाहिए लस्ट में आके अपने बिहेवियर को, मतलब जो होता है ना मुंह देखा व्यवहार, वो वाली बात इन्होंने आपके साथ कर दी और काफ़ी ओछी व्यवहार आपको इनका लगा। एंड डेफिनेटली आपने इस चीज़ से बाहर निकलना ही ज़्यादा ठीक लगा। आपको लगा कि ठीक है, व्यक्ति के गुण ही थे जिससे मैंने प्यार किया था, और अगर उसके गुण वो नहीं है अब तो उस रिलेशन में रहना कोई समझदारी नहीं है। आप बाहर निकल आए। अभी इनका जो हाल है वो बेहाल है। वो आपको सोच रहे थे आप आओगे आओगे, वेट करते रहे, एटीट्यूड दिखाने के बाद भी आपने नहीं आना बेहतर समझा। आप दोनों में जो भी बात हुई थी उसके बाद आपने ये सोच लिया था कि मुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में वापस से, और वही आपने चलाया, अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी लाइफ में फोकस्ड हो। ये चीज़ इनको दिख रही है अब, लेकिन इनका हाल बुरा है। ये वेट कर रहे हैं एक टाइम आने का जब ये आपसे बात करें और नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ था, वो तो हम नॉर्मल बात करते थे, और ऐसा वैसा जो भी है, मतलब चीज़ों को नॉर्मल करने की तरफ देखने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हें तो आपकी आदत है और आपके बगैर जीना इनको पता नहीं था। लेकिन मतलब पता तो था, पर ये कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए थे। अभी ये पर्सन थोड़ा सा अपना दिमाग इनका ठिकाने पर आ रहा है और ये वापस से आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बात यही है कि वो सोच रहे हैं, पर क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ कभी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते थे, आपने कभी किया भी नहीं, और जब हुआ है तो आपने बस उस चीज़ को फिर ख़त्म ही कर दिया। कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, क्योंकि आप वो इंसान नहीं है जो ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप अभी है, तभी है, आज है, तब है, कल है। ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, यहाँ पर है करेज, ओके, इधर एग्जॉशन, पॉलिटिक्स एंड द सोर्स, सेलिब्रेशन, साइलेंस एंड वी आर द वर्ल्ड। देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपने इस रिलेशन में जो भी कुछ दिया, आपको बुरा तो लग रहा था, लेकिन शायद अब बुरा नहीं लग रहा है आपको राइट नाउ। आप इस सिचुएशन, क्योंकि आप बड़ा होश और हवास में रह के चीज़ें करते हैं, बड़ा दिमाग से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं बहुत बड़ा वाला, फिर उस पर पछतावा करेंगे। अपने डिसीजंस पे आपने कभी पछतावा नहीं किया है। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया 100% मन के साथ, तो फिर वो 100% ही होता है। और जब तक नहीं लेते हैं आप डिसीजन कि मुझे ये पर्सन के साथ में ही रहना है, तो फिर वो लड़ाइयाँ होती रही, कुछ भी होता रहा। आपने वो रिश्ता संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए आपने हर कोशिश की, लेकिन जिस समय पे आपको ये लगा कि दिस इज लाइन, अभी ये क्रॉस नहीं होना है, दैट्स इट, उसके बाद आपने सब चीज़ें ख़त्म कर दी। और यहाँ भी यही चीज़ है कि अब ये पर्सन चाहे कितना ही सोच लें, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन आप साइलेंस जोन में जा चुके हो। आप अपने आप को बाहर निकाल, मतलब यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपको कोई हर्ट नहीं हो रहा है। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज अब आपको पछतावा नहीं हो रहा। पहले होता था, पहले आप रोते थे, पहले आप इस रिश्ते को फिर से कैसे भी करके रीस्टोर करना चाहते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अपने लाइफ को ना एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो वाली सिचुएशन आप चला रहे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। ये आपको खुशियां भी दे सकते थे। तो जब तक कोई व्यक्ति नहीं रहता था लाइफ में, और मुझे तो लगता है नॉर्मल से फ्रेंड्स के सामने भी आपको दोयम दर्जे का दिखा देते थे। ये इतने ज्यादा लस्टी थे कि ये किसी और के आते ही आपको साइड कर देते थे। लेकिन आपका करेज, आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे, आपको खुद नहीं पता ऐसा क्यों था। आप इस व्यक्ति को कैसे भी करके अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, और यही एक चीज थी जो इस व्यक्ति को, ये कहना चाहिए इस व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया। उसे लगा कि आप ऐसे पर्सन है कि आप इन्हें नहीं खोना चाहोगे, और ये रिलेशनशिप को एग्जॉस्ट कर दिया इसने इस तरह से कि पूछे मत। क्योंकि हर समय अगर कोई इंसान प्यार कर रहा है, अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशन में रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीडी है और अब आप उसको ड्रैग कर देंगे। देखिए, ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन
वो इंसान भी एक सीमा के बाद आपसे कहेगा टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, वो वाली बात। आप ये बात याद रखिए। तो वही चीज आपके साथ हुई, एग्जॉस्ट कर दिया इन्होंने, पॉलिटिक्स खेली, ड्रामे किए। इनके पॉलिटिक्स और ड्रामे आपको पहले से ही पता थे, बट आप इग्नोर कर रहे थे, आप इस चीज को देखना नहीं चाहते थे। आप उसकी अच्छाइयों को उनके सामने ले आते थे, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को याद करके, उनकी पॉलिटिक्स और वो जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, वो जो रफ पैच दे रहे थे, वो जो रेगिस्तान बना रहे थे आपकी लाइफ को, आप वो चीजों को भूल जाते थे, है ना। लेकिन अब नहीं, इस बार आपने ये चीज नहीं की, तो इस बार ये रो रहे हैं क्योंकि आप पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने उनके पीछे जाना बंद कर दिया। आपने सोचा कि यार इट्स इनफ, इट्स बेटर टू गो समवेयर एल्स, और इससे अच्छा कि मैं अकेले ही रहूं, वो ज्यादा बेहतर है। और जब कोई इंसान मेरी लाइफ में आना होगा तो ईश्वर और यूनिवर्स खुद भेज देगा। बस इस तरह से घुट घुट के, रो रो के, मर मर के जीना मेरे बस की बात नहीं है। आपने ये चीज सोच ली है, और इसी सोच के साथ, इस पावरफुल सोच के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो चीजें एकदम डिफरेंट हो रही हैं आपकी लाइफ में, एकदम करेक्ट हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा। ये साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। और जितनी पावरफुल रीडिंग है इस समय पर, ये आपके पावर को दिखा रही है कि आप कितना पावरफुल फील कर रहे हो। ये वही इंसान है जिसके सामने आप घुटने टेक देते थे, आज ये इंसान आपको पाना चाहता है वापस से। इतना पावरफुल इस रीडिंग का एनर्जी है यहाँ पर कि इसको क्लेम करना तो बनता है। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पावरफुल 1111 लिख दीजिए, स्ट्रॉन्ग 1111 लिख दीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आपको जानना चाहें कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ अच्छी है या नहीं है, या हो सकती है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपकी नेम स्पेलिंग, आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग करेक्ट है, कहीं ये आपको हर्डल तो नहीं बना रहे, कहीं ये आपकी राह में रोड़े तो नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। अगर आपको ये इसमें से कुछ भी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।